एपिसोड 18। मुझे किस करो बीबी। शिवांग ने बगल की बटन को प्रेस की और अंदर आया तो देखा जहाँ पे नंदिनी अपनी साड़ी को आगे करके खड़ी थी, जिससे नंदिनी के कंधे शिवांग को साफ दिख रहे थे, जिस पे पानी की कुछ बूंदें थी, और नीचे से नंदिनी के गोरे पैर जो शिवांग को बार बार नंदिनी की तरफ खींच रहे थे। नंदिनी के खुले पीले भीगे बाल भीगने से कुछ उसके चेहरे पर चिपक गए थे। उसमें से नंदिनी का गोरा चमकता चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी और होठों का तो क्या ही कहना। शिवांग नंदिनी की तरफ बढ़ रहा था और नंदिनी डर से पीछे हो रही थी, लेकिन पीछे होते होते वो ग्लास वॉल से लग गई और अब नंदिनी के पास पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। नंदिनी ने बहुत मुश्किल से अपने सामने साड़ी को पकड़ रखा था, क्योंकि साड़ी के पीछे वो अंडरगारमेंट्स में थी और शिवांग का उसे ऐसे देखने का डर उसे खाई जा रहा था। शिवांग उसके बहुत करीब आ गया था। वो थोड़ा सा झुककर नंदिनी की आंखों में देखते हुए उसके होठ को ताड़ बढ़ रहा था। ये देखकर नंदिनी ने अपना चेहरा घुमा लिया और धीरे से डरते हुए बोली, वो मुझे कपड़े चाहिए। लेकिन शिवांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि नंदिनी डर रही है। उसके होठों की हालत पहले से ही बहुत बुरी थी। वो सीधा नंदिनी के होठों को अपने होठों में लेकर उससे किस करने लगा कि तभी नंदिनी ने शिवांग को दूर कर दिया, क्योंकि उसके होठों में दर्द हो रहा था। लेकिन शिवांग को यह देखकर क्रोध चढ़ गया। उसने झटके से नंदिनी के हाथों को कस के दीवार पे लगा दिया और उसके होठों पे कस के बैठ कर लिया, जिससे नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे और होठों से खून। फिर शिवांग उसे देखते हुए बोला, बीवी है आप हमारी, मिसेस शिवांग सिंह रजावत। अब से खुद से दूर करने से पहले याद कर लेना। इतना बोलकर वो जल्दी से चला गया और कुछ वक्त में एक पिंक कलर की बनारसी साड़ी लेकर आया और नंदिनी को देते हुए बोला, ये माँ की साड़ी है, जल्दी से आओ और पहनकर ओम बुला रहा है। नंदिनी ने जल्दी से साड़ी ली और पहनकर बाहर आ गई, लेकिन उसके पास सिंदूर नहीं था। तभी शिवांग सिंदूर की डब्बी लेकर आया और उसकी मांग भर दी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि नंदिनी भी समझ नहीं पाई। फिर भी वो सबके पास आई। महिमा जी और सुमित्रा जी सब ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। नंदिनी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सबके पास जाए, लेकिन फिर भी वो गई और सबके पैर छू लिए, लेकिन किसी ने नंदिनी को आशीर्वाद नहीं दिया। शिवांग ये सब देख रहा था, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इधर ओम नंदिनी के पैर में लिपट गया और बोला, मम्मा मुझे स्कूल ले चलो ना मम्मा। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी और बोली, कुछ वक्त में नंदिनी ने ओम को तैयार कर दिया और लेकर शिवांग के पास आ गई। शिवांग ने एक नजर सबको देखा, कोई भी नंदिनी को नहीं देख रहा था। तो शिवांग ने बस एक बार अपनी आंख बंद की और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। नंदिनी ओम को देखकर मुस्कुरा रही थी और ओम नंदिनी के गाल पे किस कर रहा था और वह शिवांग ये सब देखकर इरिटेट हो रहा था। और तभी ओम का स्कूल आ गया। नंदिनी ओम को लेकर गेट तक आई और ओम के गाल पे किस किया और बोला, मम्मा आप मुझे लेने आना, फिर मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा दूंगा। ओम की बात पे नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर कार की तरफ आ गई, लेकिन वो बार बार ओम को ही देख रही थी, क्योंकि एक ही पल ही तो था जिसकी वजह से शिवांग नंदिनी से दूर था। लेकिन अब तो ओम स्कूल में जा चुका था। नंदिनी डर से शिवांग की तरफ देख ही नहीं रही थी, लेकिन शिवांग ने भी कुछ नहीं कहा और कार ड्राइव करने लगा। कुछ वक्त में दोनों एक बड़े से लग्जूरियस मॉल के सामने थे। शिवांग बाहर आया और नंदिनी की तरफ का दरवाजा खोलकर बोला, बाहर आओ, जो भी लेना हो ले लो। तुम सुनकर नंदिनी धीरे से बोली, लेकिन ये तो बहुत महंगी लग रही है। शिवांग झुककर उसके सामने आकर बोला, शिवांग सिंह रजावत की बीवी हो तुम। इतना बोलकर शिवांग जबरदस्ती नंदिनी को लेकर मॉल में आ गया। नंदिनी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मॉल में सिर्फ महिला स्टाफ ही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और आगे आ गई। मॉल में बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन नंदिनी जिस भी फ्लोर पे जाती वो फ्लोर खाली हो जाता। नंदिनी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो शिवांग से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। कुछ वक्त में नंदिनी के सामने 10 महिला कर्मचारी सर झुका के खड़ी थी। शिवांग सबको ध्यान से देखने लगा और बोला, मिसेस शिवांग सिंह रजावत है ये, बहुत ध्यान से। यह सुनकर सबने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया और नंदिनी को अपने साथ ले गई। नंदिनी कुछ सिंपल सी साड़ी देख रही थी और शिवांग नंदिनी को, और तभी उसे कुछ याद आया। वो थोड़ा दूर गया और कॉल करके किसी से बोला, डिज्नी मॉल के सामने 4 लड़के हैं, सबको लेकर अड्डे पे पहुंचो, हम आते हैं।
थी, इसलिए वो बेचैन होकर नंदिनी को ढूंढने लगा। तभी नंदिनी चेंजिंग रूम से निकलकर सामने आने लगी। उसने ब्लैक कलर का पोस्टर ब्लाउज पहना रहा था, जिससे उसकी गोरी पिट बहुत अच्छे से खिल रही थी, और येलो कलर की एक सिंपल सी साड़ी जिसमें नंदिनी की खूबसूरती इतनी ज्यादा झलक रही थी कि शिवांग चाह के भी अपने कदमों को नंदिनी के करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। नंदिनी अपनी साड़ी को देखते हुए आ रही थी कि तभी शिवांग झटके से उसके सामने आ गया। शिवांग को ऐसे सामने देखकर नंदिनी घबरा गई। वो दूसरी साइड से जाने को हुई तो शिवांग ने उसके कमर पे हाथ रख के उसे रोक लिया। नंदिनी ऐसी जगह पे शिवांग को ये सब करते देख हैरान थी, लेकिन शिवांग को किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो धीरे से खुद को छुड़ाने लगी कि तभी शिवांग ने उसे और कस के पकड़ लिया और बोला, किस मी। ये सुनकर तो नंदिनी की आंखें ऐसी लग रही थी कि बाहर ही आ जाएगी। वो शिवांग को देखने लगी तो शिवांग उसकी कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, हमें किस करो बीवी। ये सुनकर नंदिनी ने सबको देखा, सब वही देख रहे थे। वो अपनी नजर झुका के धीरे से बोली, लेकिन शिव। नंदिनी इतना ही बोल पाई थी कि शिवांग ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब वो नंदिनी का इंतजार नहीं कर पा रहा था। शिवांग नंदिनी को सबके सामने किस कर रहा था, और ये सब देखकर नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे।